गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हमारा पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिवर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स बायस आप लोगों को पहले ही मालूम है कैसे आपको जो डायोड है उसको रिवर्स बायस में करना है। क्लियर? यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये हमारे पास में डायोड है और ये जो डायोड है आपको डायोड दिखाई दे रहा है, इसका जो ये टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक। और ये जो लाइन वाला जो टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं कैथोड। ये के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एनोड टर्मिनल को रिवर्स बायस आपको करना है इस डायोड को। तो ये जो एनोड टर्मिनल है इसको हमने क्या किया है, ये आपके पास में एम्पियर मीटर है और ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में आपने एम्पियर मीटर लिया है। इसको हमने एनोड टर्मिनल को एम्पियर मीटर से सीरीज में कनेक्ट किया है और फिर ये वेरिएबल रेजिस्टर से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि जब आपको डायोड को रिवर्स बायस करना है तो उसके एनोड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और जो कैथोड टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो वो जो डायोड की जो कंडीशन कहलाएगी दैट इज रिवर्स बायस्ड कंडीशन कहलाएगी। तो इतना हमारे पास में समझ में आ चुका है। ये हमने डायोड के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है ये देखने के लिए कि हमने इस इनपुट वोल्टेज को कितना अप्लाई किया है इस डायोड के अक्रॉस। और ये वेरिएबल रेजिस्टर, जैसे कि हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि इस वेरिएबल रेजिस्टर से आप जो है इनपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं कि डायोड को अब कितनी वोल्टेज अप्लाई की गई है। तो चलिए अब इसकी आगे की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप इस वेरिएबल रेजिस्टर से जो इनपुट वोल्टेज है इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो डायोड को आपने वोल्टेज अप्लाई की है दैट इज रिवर्स वोल्टेज आपने अप्लाई की है। क्लियर? तो क्या होगा, शुरुआत में क्योंकि ये डायोड जो रिवर्स कंडीशन है तो शुरुआत में एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल तक कोई ज्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो रिवर्स कंडीशन थी उसके अंदर हमने पहले ही देखा था कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा जो है अट्रैक्ट कर लिए जाते थे। यानी कि पी साइड में जो होल्स थे वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से अट्रैक्ट कर लिए जाते थे और जो इधर एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेता था। तो डायोड के अंदर से यानी कि पी साइड से एन साइड, या दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि जंक्शन को पार करता हुआ कोई करंट डायोड के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा था। क्लियर? यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो जो यहां पे आपको फिगर में जो दिखाई दे रहा फिर ये क्या है, तो इसी को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा रिवर्स कंडीशन के अंदर, लेकिन अब भी आपको जो है इस ग्राफ में करंट फ्लो दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू, जैसे यहाँ पे माइक्रो एम्पियर, बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगा। अब ये करंट किसकी वजह से है, तो ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है जंक्शन को पार करते हुए ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो पी साइड रहती है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, ऐसे ही जो एन साइड रहती है डायोड की उसके अंदर कुछ होल्स भी रहते हैं। तो वो जो होल्स हैं और इधर पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा और इधर जो पी एन साइड में जो होल्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उस डायोड के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है जिसको हम बोलते हैं
रिवर्स करंट और लीकेज करंट पहले वाले चैप्टर में, पहले वाली जो क्लासेस हैं रिवर्स बायस वाले कंडीशन में बताया गया था आप लोगों को। तो वो जो वीडियो है आप अच्छे से एक बार देख लेना। क्लियर। तो ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है डायोड के अंदर से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से, इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट, और इसको हम रिवर्स करंट भी बोलते हैं, IR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो करंट की जो वैल्यू अगर आप बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये बहुत ही कम रेंज में आपको मिलेगा, माइक्रो एम्पियर। इसलिए माइक्रो एम्पियर, जो 1 माइक्रो एम्पियर है, ये ध्यान रखना 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर रहता है। क्लियर। 1 माइक्रो एम्पियर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, जो कि जब डायोड रिवर्स कंडीशन में कनेक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर से फ्लो करेगा। और ध्यान रखना, आपसे पूछे तो ये रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। क्लियर। तो ये आप लोगों को एम्पियर मीटर शो किए गए हैं, और ये वोल्ट मीटर है जो इनपुट वोल्टेज को देखने के लिए, और माइक्रो एम्पियर रेंज में एम्पियर मीटर है, ये बताएगा कि इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। अब देखिए हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो यहां पे आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जो करंट है वो कोई ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहां पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल आपको दिखाई दे रहा है, 8 वोल्ट। क्लियर। ऐसे जो सिलिकॉन डायोड है और जर्मेनियम डायोड है, दोनों के लिए अलग अलग आपको मिल सकता है। ये कॉमन एग्जांपल है आपके लिए। तो रिवर्स वोल्टेज को जैसे आपने 2 वोल्ट किया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया 4 वोल्ट इस वेरिएबल रेजिस्टर की हेल्प से, फिर आपने 6 किया, फिर आपने 8 से थोड़ा कम रखा। एक बार समझने के लिए है, तो आपने क्या पाया कि जो करंट है वो कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा। क्लियर। यहां से आप देख सकते हैं कि जो करंट की जो वैल्यू है 0 से लेकर के 3 एम्पियर की माइक्रो एम्पियर, सॉरी 0 से 3 माइक्रो एम्पियर की रेंज में आपको मिल रहा है। तो कोई ज्यादा करंट में चेंजेस आपको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल, रिवर्स वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल से आगे बढ़ाई जाती है, से यहां पे 8 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस 8 वोल्ट को अगर पार करने के बाद में आप वोल्टेज को फिर से और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस डायोड के अंदर से जो करंट है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस वजह से है, क्योंकि उस डायोड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड थे, इतनी ज्यादा वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी है 8 वोल्ट से अबव, तो उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो अचानक से टूटना शुरू हो जाएंगे जल्दी जल्दी, और उस डायोड के अंदर जो करंट है वो भी एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जैसे ही 8 वोल्ट से थोड़ी वोल्टेज भी अगर आप बढ़ाएंगे, तो डायोड के अंदर जो रिवर्स करंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, अब्रप्टली, सडनली, रैपिडली, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अचानक से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, ये लिमिटेड रेंज में ही अप्लाई करनी है। अगर ये उस डायोड की लिमिटिंग कंडीशन को पार कर देती है और करंट इतना ज्यादा फ्लो होने लग जाता है, तो उस वोल्टेज लेवल पे वो डायोड जो हो डैमेज भी हो सकता है। ऐसे ही फॉरवर्ड कंडीशन में भी आपने देखा था कि करंट एकदम से बढ़ने लग रहा है, तो हमें फॉरवर्ड वोल्टेज को भी वैसे ही रखना है, उसकी लिमिटिंग कंडीशन को पार नहीं करना है कि इतनी ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई कर दो कि वो डायोड जो है ज्यादा करंट की वजह से डैमेज हो जाए, ज्यादा हीट होकर के भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को रिवर्स कंडीशन में जो वोल्टेज है वो उस डायोड की स्पेसिफिकेशन को देखते हुए उतनी ही वोल्टेज रेंज में अप्लाई करना है। तो अब जैसे कि आपने एक नाम देखा था कि नी वोल्टेज। क्लियर। कि नी वोल्टेज किसे कहते हैं, नी वोल्टेज फॉरवर्ड कंडीशन में आपको देखने को मिल रही थी। ऐसे ही रिवर्स कंडीशन में वो वोल्टेज जिसके बाद में
डायोड के अंदर करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए, उस वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे, उस रिवर्स वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक और। जैसे फॉरवर्ड कंडीशन में आपने नी वोल्टेज बोला था, उस वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को, ऐसे ही अगर डायोड रिवर्स कंडीशन में है और वो वोल्टेज लेवल जिस पे करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो इस वोल्टेज लेवल को हम क्या नाम देंगे, तो नाम नोट कर लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज की अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स कंडीशन में वो वोल्टेज है बियॉन्ड विच द करंट थ्रू द डायोड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। बस वहां पे आपको फॉरवर्ड था, यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज नाम दे देना है। और आपकी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। कोई डाउट आए तो फिर भी आप जो है पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए आप लोगों को। तो ये रिवर्स वोल्टेज क्या है, तो इतना आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अगर इसी ग्राफ में आप फॉरवर्ड भी बनाना चाहें तो फॉरवर्ड के लिए आप लोगों को जैसे कल बताया गया था, ये ऐसे फॉरवर्ड के लिए भी आपका बन जाएगा, सिलिकॉन डायोड के लिए है। तो एक ग्राफ में आप दोनों चीजें आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप मार्क कर दीजिएगा 0.1 है, 0.2, और ये मान लीजिए आपके पास में 0.3 वोल्ट है, और ये मान लो जर्मेनियम डायोड के लिए है। और यही वैल्यूज आप जो है सिलिकॉन के लिए अगर लेते तो इस वोल्ट, ये जो आपका स्केल है इसको आप यहाँ पे 0.7 वोल्ट तक आप शो कर देते इसको, क्योंकि इस वोल्टेज लेवल को आप नी वोल्टेज बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर भी कुछ डाउट हो तो जरूर पूछना। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैथमेटिकली इक्वेशन बताई जाएगी, जो ये करंट, जो लीकेज करंट लगा लो या डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बताई जाएगी। और ये चीज आप ध्यान रखनी है, इस रिवर्स करंट को हम दूसरा रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।